कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से इग्नाइट क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th जैक बोर्ड 2025 में जो एग्जाम होने वाला है मार्च एंड में, उसके लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का पहला चैप्टर है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज तथा पीवाईक्यूज लेकर आया हूं। ठीक है, तो आज जो भी सवाल होने वाले हैं वो मोस्ट मोस्ट प्रोबेबल सवाल हैं। ठीक है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप ये मान के चलो कि जो सवाल रहने वाले हैं आपके इस चैप्टर से वो इन्हीं में से रहेंगे। ठीक है, इसी के आसपास रहेंगे, इसी पैटर्न से रहेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से देखो, एंड तक देखो। आइए हम अपने क्लास को अब शुरू करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द कार्बन एटम इन CH4 इच। CH4 पता है आपको, CH4 का नाम क्या है? मिथेन है ना? तो CH4 का नाम क्या होता है? मिथेन होता है। मिथेन के बारे में आपको पता है, मिथेन क्या है? एक गैस है या नहीं? ठीक बात है। अब क्या है, आपसे पूछा है कि ये जो मीथेन है ना, ये जो मीथेन है, मीथेन के साथ क्या कहानी है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। ठीक है, मीथेन के साथ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है हम किसका निकालते हैं? ठीक है, जब भी हाइब्रिडाइजेशन का सवाल आपके पास आए ना, तो हाइब्रिडाइजेशन आप किसका निकालते हो हमेशा याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन आप निकालते हो सेंट्रल एटम का निकालते हो। तो यहाँ पे C है, कार्बन है, यहाँ पे H है, यहाँ H है, यहाँ एच है, यहाँ एच है। एक बात का ख्याल रखो, जब कभी भी ऐसा सवाल आए स्ट्रक्चर बनाने में पीछे मत हटो। ठीक है, या फिर तुम्हें जेड की वैल्यू निकालने आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो स्ट्रक्चर बनाया करो। हालांकि एक सिंपल मॉलिक्यूल है तो स्ट्रक्चर बनाने में आपका बहुत समय जाएगा नहीं, और आपको मेरे समझ से स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो CH4 है हमारा। अब देखो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जेड, ये होता क्या है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यही होता है ना। और फिर जो जेड की वैल्यू आती है उसी आधार पे हम क्या करते हैं, उसी आधार पे हम हाइब्रिडेशन बताते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन के साथ क्या कहानी है। कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। इसके पास एक भी लोन पेयर है? नहीं है एक भी लोन पेयर, यानी जेड की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। जेड की वैल्यू 4 से तुम क्या समझो, ये समझो ये कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कब बनते हैं? एक एस और 3 पी जब साथ में होता है तो क्या बनते हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसीलिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा sp3, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन हमारा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। ये कंसेप्ट्स का बड़ा यूज होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, आपने हाइब्रिडाइजेशन किस चैप्टर में पढ़ा था? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, लेकिन इसका यूज कहाँ हो रहा है? ऑर्गेनिक में भी हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। आप भी वैसे ही कनेक्ट कर करके पढ़ाई करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन C2H2 मॉलिक्यूल। C2H2 मॉलिक्यूल क्या है? C2H2 का मतलब क्या हुआ? दो कार्बन दो हाइड्रोजन। दो कार्बन होने चाहिए और दो हाइड्रोजन होने चाहिए। तो आप खुद देखो, कार्बन चार को 4 बॉन्ड तो बनाना ही है ना। तो 4 बॉन्ड बनाना है तो दो कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होना चाहिए? और ये दो बॉन्ड होना चाहिए, एक दो तीन चार। ठीक है, ये हमारा क्या है? इथीन है। क्या है? इथीन। ठीक है, इथीन है ये। ठीक है, और आपसे पूछा गया है, आपको यह बताना है कि सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या? सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड। आपसे पूछा गया है कि ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कितने होंगे इथीन में। तो आप देखो यहाँ पे एक सिग्मा तो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, एक सिग्मा यहाँ पे है, एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है। तो कितने सिग्मा हो गए मेरे भाई? एक दो तीन चार पाँच, 5 सिग्मा हो गए। और 5 कहाँ है हमारा? 5 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड पूछता तो पाई बॉन्ड कौन सा? एक ही हमारे पास क्या है? पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब क्या? डबल बॉन्ड, दो एटम्स के बीच में बनने वाला जो पहला बॉन्ड होता है, दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड, वो कौन सा बॉन्ड होता है? वो सिग्मा बॉन्ड होता है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पूछ रहा है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सी एच डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये क्या है जरा चलो देखते हैं। पहले तो क्या करो कि सबसे पहले कुछ समझ में ना आए तो तुम क्या करो भाई, स्ट्रक्चर बना लो। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, CH, और इस पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में मुझे क्या दिख रहा है? एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, इसको पहले हम लोग बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, सी CH, थोड़ा सा इसको मैं सी CH
फिर हमारा क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, फिर ये चला जाएगा यहाँ पे CH3। देखिए क्या है, यहाँ पे ना, यहाँ पे CH2 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, CH2 होना चाहिए, और यहाँ पे एक और H होना चाहिए, क्योंकि इस कार्बन को देखो तो 1 2 3 ही बॉन्ड इसने बनाया है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे भी बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1 2 3 बॉन्ड इसने भी बनाया है, तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड हमारा क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, क्योंकि कार्बन अपनी हर हाल में वैलेंसी पूरी करेगा ही करेगा, ठीक है ना, उसे वैलेंसी अपनी पूरी करनी ही है, तो 4 बॉन्ड मतलब उसे बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हमारा अभी जाके क्या होता है, कंप्लीट होता है, और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। क्या पूछा गया है आपसे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पूछा गया है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और देख लेते हैं। ये एक सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा तो दूसरा बॉन्ड क्या, पाई। फिर यहाँ पे भी देखिए, पहला बॉन्ड सिग्मा तो दूसरा बॉन्ड क्या, पाई, ठीक है। तो अभी तक मुझे कितने पाई दिख रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड्स दिख तो रहे हैं, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। देखो अब क्या है, ऑप्शन मुझे यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, तो अगर अगर मैं ऐसा करूँ ना, अगर मैं एक काम और इसमें कर सकता हूँ, एक काम उसमें और कर सकता हूँ, अगर इस केस की बात की जाए तो इसमें 2 बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। चेंज इस लिहाज से कर सकता हूँ कि ये इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, मैं इसको ऑप्शन के आधार पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, डबल बॉन्ड बनाया था ना, और एक हाइड्रोजन लगाया था, तो आप क्या करो, यहाँ से चाहो कि ये हाइड्रोजन को मैं क्या कर दूँ, हटा दूँ, तो ये हाइड्रोजन को हटा दोगे तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड लगाओगे, यही करोगे ना मेरे भाई। और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, और एक और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन मुझे यहाँ पे हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जाके ये क्वेश्चन इसके आधार पे भी बन गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को ऐसे बना लो, ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सही है, ठीक है। तो देखो ये इस प्रकार का है। अब पूछ रहा है तुमसे कि अब बताओ कि पाई बॉन्ड कितना होगा। तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा है, तो ये भी ये क्या हो गया, पाई हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, पाई हो गया, और यहाँ पे एक हमारा ये क्या हो गया, पाई हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के आधार पे हमारा क्या हो रहा है, कितने पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं हमें, कितने पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो 3 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं, और 3 पाई बॉन्ड कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये सवाल कहाँ से जुड़े हुए हैं, पाई बॉन्ड से और सिग्मा बॉन्ड से। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नोमेनक्लेचर पे बेस्ड है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है, एक स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, साइक्लिक कंपाउंड है, बोल रहा है कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। देखो नाम क्या होगा, जब कभी भी तुम साइक्लिक कंपाउंड देखोगे तो एक बात का ख्याल रखना कि साइक्लिक कंपाउंड में हमेशा क्या होता है ना, एक शब्द जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लो। क्या बोलते हैं, साइक्लो, है ना, साइक्लो एक प्रीफिक्स जुड़ता है यहाँ पे हमेशा, साइक्लो। अब देखो कि इसमें कितने कार्बन हैं, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं कि इसमें कितने कार्बन हैं, जरा ध्यान से देखिए। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो इसको मैं खोल देता हूँ ना तुम्हारे लिए, पूरी तरीके से खोल देता हूँ। कार्बन, कार्बन, डबल बॉन्ड तो कहीं नहीं दिख रहा, तो ये कार्बन ही है। इस प्रकार से ये 2 बना रखा है इसने, तो इसने इसमें और क्या लगेगा, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। हर हाल में कार्बन क्या करेगा, अपनी वैलेंसी को पूरी करेगा, भले ही हाइड्रोजन लगा के करो तुम, या फिर डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से करो। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, वहां पे हाइड्रोजन। ये मैंने उनके लिए बना दिया है जिनको ये देखकर क्या होती है, तकलीफ होती है, दिक्कत होता है, ये समझ नहीं पाते, ठीक है। जो कोने होते हैं ना, जो कोने होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, कॉर्नर्स है। कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। अब आप देखो कि आपको कितने कितने कार्बन दिख रहे हैं भैया, मुझे 6 कार्बन दिख रहे हैं, तो 6 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज होता है, हेक्स। कौन सा शब्द होता है, हेक्स। अच्छा, सारी जगह क्या दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स यूज होता है, एन, ठीक है, हेक्सेन तो हो गया। लेकिन है ये क्या, साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो इसके आगे एक प्रीफिक्स आता है जिसे हम बोलते हैं साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन हमारा कौन से ऑप्शन में है, साइक्लोहेक्सेन हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये IUPAC नोमेनक्लेचर का सवाल था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है, दूध पीते बच्चे को भी पता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा फेमस है। इसका नाम क्या होता है, याद रख लो भाई, इसका नाम होता है बेंजीन, ठीक है। ये तो तुम लोगों को पता होगा ही। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है C6H6, है ना, हेक्सेन। ये यहाँ पे हुआ, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है जो कि हक्कल रूल को फॉलो करता है, 4n+2 रूल को फॉलो करता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो 4n+2 यानी कि हक्कल रूल क्या करे, फॉलो करे। आगे चलते हैं, देखो इसका नाम क्या है, ठीक है। अब देखो मैंने बता दिया तुम्हें कि कॉर्नर्स पे क्या पाए जाएंगे, कॉर्नर्स पे क्या पाए जाएंगे, कॉर्नर्स पे कार्बन पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी में क्या है, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। स्ट्रक्चर बनाने में ना आलस मत करो, स्ट्रक्चर तुरंत बनाया करो।
ये देखो ये यहाँ पे ऐसा है, ठीक। अब तुम्हें ये तो पता है भाई कि 6 कार्बन इसमें दिख रहे हैं तो हेक्स तो होगा ही होगा, वर्ड रूट क्या आने वाला है, हेक्स आने वाला है, ठीक है। अब एक डबल बॉन्ड भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और ये साइक्लिक कंपाउंड भी है। तो मैंने तुम्हें अभी समझाया कि जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे वहां पे तुम क्या शब्द ऐड करोगे, क्या प्रीफिक्स ऐड करोगे, प्रीफिक्स यानी कि जो शब्द के पहले आता है, साइक्लोहेक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है ना, और डबल बॉन्ड की भी हम नंबरिंग करते हैं, पोजीशन दिखाते हैं। तो पोजीशन अगर इसको 1 दोगे ना, तो ये नियम है, ये रूल है आईयूपीएससी का कि अगर तुमने इसे 1 दिया है तो इसके दूसरे एंड को 2 देना पड़ेगा। तुम 2 यहाँ नहीं दे सकते हो, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तुमने 1 दिया है तो 2 तुमको यहाँ देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1, क्या डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, इन आता है, या फिर 1 लिखना अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सिन, क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सिन, ठीक बात है। ये हमारा साइक्लोहेक्सिन हो गया। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिन या साइक्लोहेक्स 1 इन, समझ रहे हो। डबल बॉन्ड को भी हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। 1 लिखना जरूरी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन हो गया। अगर कोई दूसरा पोजीशन होता, 2 होता, 3 होता, तो वो मेंशन करते, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये क्या है हमारा, फिर से एक साइक्लिक कंपाउंड आया है हमारे सामने, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड की प्रैक्टिस कर लो, जरूरी है। साइक्लिक कंपाउंड से सवाल रहता है। कुछ इस प्रकार का दिख रहा है हमें घर, है ना। अब देखो इसमें कितने कोने तुम्हें दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा अजीब सा घर क्यों बन गया यार, ठीक है, प्यारा घर बनाना है, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, 5 कोने तुमको दिख रहे हैं ना भाई, इसमें कितने कोने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, और सब जगह क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो 5 कोने हैं यानी कि क्या है, पेंट है, पेंट, पेंट नहीं बोल रहा हूँ, पेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, पेंट। अच्छा सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, एन, और ये साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या हो गया, साइक्लो, इसका नाम क्या पड़ गया, साइक्लोपेंटेन। कौन से ऑप्शन में है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन हमारा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 याद रखो, देखो यहाँ पे ये कंपाउंड है, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, फिर से एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एक बेंजीन का रिंग है, क्या है, बेंजीन का रिंग है। बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, आपको पता होगा ये बात। और इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, नाइट्रो। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है नाइट्रो, ठीक है। तो बेंजीन क्या है, प्रीफिक्स सफिक्स के तौर पे आता है बाद में, ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का नेम जिसको प्रतिस्थापी भी बोलते हैं हिंदी में, सब्स्टिट्यूएंट का नेम हम सबसे पहले लिखते हैं। तो नाइट्रो तो पहले लिखेंगे भैया, ठीक है, और नाइट्रो तो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर होगा उसमें सबसे पहले क्या जाएगा हमारा, नाइट्रो जाएगा। नाइट्रो के बाद यहाँ पे कौन सा रिंग जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। अब बोलोगे सर बेंजीन का आईयूपीएससी नेम नहीं लिखेंगे, नहीं, बेंजीन इतना ज्यादा फेमस है ना, बेंजीन इतना ज्यादा फेमस है, यानी बेंजीन इसका कॉमन नेम है, C6H6 का कॉमन नेम क्या है, बेंजीन है। आईयूपीएससी नेम से पहले जो नेम से बुलाया जाता है जैसे वो कौन सा नेम है, बेंजीन है, ठीक है ना। तो ये जो बेंजीन तुम देख पा रहे हो, ये क्या है, इतना फेमस कॉमन नेम हो गया है बेंजीन कि हम इसको क्या करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा, है ना। बेंजीन को कॉमन नेम से ही बुलाते हैं, C6H6। तो ये हमारा सही जवाब हो गया। ये भी क्वेश्चन किसका था, आईयूपीएससी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। देखो ये वाला जो सवाल है, इसमें क्या करो, देखो कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं ना जिसको आपको क्या कर लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। दिमाग में रख लेना है कि हाँ भाई ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम ये। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना बेंजीन रिंग में, तुम्हारा यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक कार्बन हटके क्या जुड़ गया है, नाइट्रोजन जुड़ गया है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पायरिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरिडीन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पायरिडीन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, याद कर लो भाई, इसको याद कर लो, ठीक है।
फिर ये भी एक स्ट्रक्चर है। बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा हुआ होता है, NH2 जुड़ा हुआ है। बेंजीन रिंग में जब भी NH2 जुड़ा हुआ है तो याद कर लो, याद रख लो हमेशा कि वो क्या होता है, एनिलीन होता है। कुछ कुछ कंपाउंड है जिसको आपको एकदम याद रखना है। इसमें से पहला हमारा क्या था, हमारा पायरिडीन, एकदम स्ट्रक्चर याद रखो इसका, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा एनिलीन। बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है, तो वो क्या बन जाता है, एनिलीन बन जाता है, ठीक है। आगे आओ, देखो ये क्या है, देखो ये होता है क्या, ये भी स्ट्रक्चर एक याद कर लो। ये होता क्या है, ये होता है हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। लेकिन देखो क्या है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन भी इन्होंने ऐसा दिया है कि तुम्हें अगर नहीं भी पता है कि ये क्या है तो तुम पता लगा सकते हो। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो मतलब क्या, साइक्लिक तो रहा होगा, और प्रोपेन मतलब कि 3 कार्बन, ठीक है। तो ये तो 5 कार्बन, तुमको 5 कोने, 1 2 3 4 कोने तो तुमको दिख रहे हैं, तो कम से कम ब्यूटेन तो होना चाहिए था इसको। अब ब्यूटेन तुम्हें कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तुमको हेक्सिन दिख रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड का केस है। डबल बॉन्ड तो है नहीं, यहाँ पे हेक्सेन है, सिंगल बॉन्ड है लेकिन 6 कार्बन है, तो वो तो होने से रहा, 4 ही कार्बन है, तो होगा कौन सा, डी ही होगा, ठीक है। ऑप्शन से भी तुम कर सकते हो अगर ऐसे ऑप्शन तुमको मिल जाते हैं तो, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी क्या होना चाहिए, ऑप्शन की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर जो अभी मैं 2 क्वेश्चन से करा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर्स को याद कर लो, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। ये तो सवाल भाई तुम्हें आना ही चाहिए, नहीं आता है तो तुम समझो कि पापी हो भाई, समझ रहे हो, ये तुम्हें आना चाहिए सवाल, तुमने पाप किया है केमिस्ट्री में। फिर पेंटेन, पेंट का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, समझ रहे हो। 5 कार्बन यहाँ हो गए, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। अब इसको क्या करो, ये कर दो भाई, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी वैलेंसी को पूरी करने के लिए पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। इस अच्छा एक और बात आप लोगों को शायद पता होगा कि ये जो अल्केन होता है ना, ये जो अल्केन होता है, अल्किन के क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2, ठीक है। क्या होता है, CnH2n+2। अब सिंपल क्या करो, पेंटेन बोला है यानी 5 कार्बन बोला है, तो आप क्या करो, 5 कार्बन यहाँ रख दो, C5 हो गया, ठीक है। प्लस H यहाँ पे है, यहाँ पे 5 रखोगे तो 10+2 क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 2 × 5 + 2, जो कि हमारा आ जाएगा C5H, 5 × 2 = 10 + 2 12, C5H12 भी हमारा क्या हो गया, पेंटेन का फॉर्मूला हो गया। वरना फिर तुम स्ट्रक्चर बनाकर गिनना चाहते हो C5H10 तो तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है। माफ करना, C5H12 है ना, C5H12 हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये पेंटेन है, और पेंटेन किस कैटेगरी में आता है, किस ग्रुप में आता है, हाइड्रोकार्बन के अल्केन में आता है, ठीक है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन C5H12। आगे चलते हैं। द IUPAC सफिक्स फॉर अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का IUPAC सफिक्स क्या है आपको पता होना चाहिए। अल्डिहाइड का सब क्या होता है, अल होता है ना, AL अल। OL किसका होता है, OL होता है एल्कोहल का, ठीक है। ओन किसका होता है, कीटोन का होता है। इसको वन नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, इसको क्या पढ़ते हैं, ओन पढ़ते हैं, है ना। और ये क्या आता है, कीटोन आता है, ठीक है। तो ये IUPAC सफिक्स थे किसके, फंक्शनल ग्रुप के। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, IUPAC नेम ऑफ CH3CH2O CH2CH3, ठीक है। ये क्या है भाई, ये क्या चीज है, जरा देखो, जहां कहीं भी तुम्हें बीच में O दिखे ना, तो बीच में O दिखे तो ये तुम्हारा होता है इथॉक्सी अल्कोक्सी अल्केन की कैटेगरी में आ जाता है, ईथर की कैटेगरी में आ जाता है। किसकी कैटेगरी में, ईथर की कैटेगरी में। तो सबसे पहले क्या करो, स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बनाने से ना बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। आपके एग्जाम में ना इसी प्रकार से वो लिख कर दे देंगे आपको, ठीक है। इसी प्रकार से लिख कर दे देंगे, आपको क्या करना होगा, खुद से समझना होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप स्ट्रक्चर ही बना लो। यहाँ पे H, यहाँ पर भी H, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना होता है तो एक इधर हो गया, ठीक है, कार्बन। फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये हमारा है ईथर। ईथर का जब भी नोमेनक्लेचर करोगे ना तो तुम पाओगे कि इसको कैसे लिखा जाता है, दोनों साइड क्या है, ऑक्सीजन के अल्केन है। इसको किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। और इधर क्या है, 2 कार्बन है तो इथ है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, इथॉक्सी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या चला जाएगा, इथेन, क्या चला जाएगा, इथॉक्सी इथेन। तो जहां कहीं भी तुमको दिखे ना भाई, जहां कहीं भी आपको यह दिखे कि हाँ ऑक्सीजन कहीं बीच में है इस प्रकार से, और दोनों साइड क्या है, हमारे अल्केन जुड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है
है ना, ये जो अल्केन है ये क्या हो, एक ही तरीके के हो, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप ये मानकर नहीं चलोगे कि ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है हमारा क्या, इथॉक्सी इथेन हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन नंबर में है, ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ये हो गया आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का एक और सवाल। आगे चलते हैं। हमारा है आईयूपीएससी नेम ऑफ CH3 CH2 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 CN। जहां कहीं भी आपको ये दिखे CN, CN कौन सा ग्रुप होता है, साइनाइड होता है। क्या होता है, साइनाइड होता है, ठीक है। और इसके लिए कौन सा शब्द आता है, इसके लिए अगर प्रीफिक्स में यूज करोगे तो साइनो, बाद में यूज करोगे तो इसके लिए नाइट्राइल शब्द आता है, ठीक है, नाइट्राइल शब्द आता है। चलिए हम क्या करते हैं, फिर से एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर है हमारा कार्बन CH3 CH2 CH2, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, 1 2 3 CH2 CN, ठीक है। CN कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड से जुड़ा जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन ने इधर एक बॉन्ड अपना क्या कर लिया है, बना लिया है, ठीक है। तो टोटल कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, नोटिस करने वाली ये है कि जिस भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है, चाहे वो अल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, साइनाइड हो, कार्बोनाइल कार्बोनाइल हो, इन सब के कार्बन को भी आप क्या करोगे, काउंट करोगे, ठीक है। फिर नंबरिंग कर लो, नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से ही करोगे ना, नंबरिंग उधर से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा, पास होता है। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 कार्बन आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस लिहाज से क्या हो गया, मैंने क्या बोला कि शब्द कौन सा जुड़ता है, सफिक्स कौन सा जुड़ता है साइनाइड के लिए, तो साइनाइड के लिए जो सफिक्स जुड़ता है वो क्या होता है हमारा, नाइट्राइल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, नाइट्राइल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, और 5 कार्बन आपको दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पेंटेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा सही जवाब, पेंटेन नाइट्राइल हमारा सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक की बात सही है, क्लियर है। एक बार देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा था, साइनाइड था। साइनाइड के लिए नाइट्राइल आता है, अगर इसको कभी प्रीफिक्स के जैसा यूज किया जाए तो प्रीफिक्स के लिए साइनो आता है, जो कि यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर प्रोपाइन। क्या क्या है, प्रोपाइन। प्रोप देखो, इसको तोड़ दो ना, इस वर्ड रूट को तोड़ दो पूरी तरीके से। ये दो वर्ड दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो इसके पास क्या है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे है प्रोप, क्या है, प्रोप। और एक क्या है, आइन, है ना। आइन का मतलब क्या होता है, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। प्रोप का मतलब क्या होता है, 3, है ना। तो 3 कार्बन आपका होना चाहिए, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा, नंबर नहीं दिख रहा मतलब 1 पे रहा होगा, है या नहीं, ठीक है। तो 1 2 3, अब एक एक नंबर यहाँ पे दो या यहाँ पे दो, चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसका होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर प्रोपाइन, यहाँ पे क्या करोगे, आप एक हाइड्रोजन बनाओगे, 1 2 1 2 3, और यहाँ पे क्या होगा, 4 हो गया। इन्होंने एक 4 बना रखा है, यहाँ पे 3 और एक 4, तो कितने कार्बन दिख रहे हैं भाई, हमें कार्बन दिख रहे हैं C3। और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, H, 1 2 3 4, C3H4। तो C3H4 कहाँ पे है, C3H4 है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही सवाल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते थे, है ना। तो ये यहाँ पे हो गई चीजें। चलिए आगे चलते हैं। CnH2n-2 होता है ना फॉर्मूला, किसका, अल्काइन का। उससे भी लगाओगे तो तुम्हारा बन जाएगा ये, जो मैंने अभी पहले करके आपको दिखाया था। आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है आईयूपीएससी से जुड़ा हुआ ही सवाल है। ये पूछ रहा है आईयूपीएससी नेम ऑफ CH3 CH2 CH2 CO Cl। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो आप COCl देख रहे हो, जरा इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या है। आपको पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ये बाहर निकला है। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COOH। इसको बनाओगे तो ये कैसा होगा, C डबल बॉन्ड O O, और फिर यहाँ पे OH, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ठीक बात है। अब हमने क्या किया है, हमने क्या किया है कि यहाँ हमने ये किया, अच्छा यहाँ पे होता ये है कि ये वाला जो हमारा OOH है ना, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या करो, इसको रिमूव कर दो, हटा दो।
ये हट गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूव हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, COO। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, एक X आ जाता है। X का मतलब क्या, हेलोजन। ठीक है, क्या हो जाता है ये, हेलोजन हो जाता है। तो अब देखो ये यहाँ पे एक और बॉन्ड रहा होगा ना, क्योंकि कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना बनाना है और इस पूरे ग्रुप को कहीं पे मेन चेन में जाकर जुड़ना है। ठीक है, तो इसको जरा पे हम क्या करते हैं, खोल देते हैं फिर से। देखो यहाँ पे कैसा है ये, तो ये क्या बना, ये एक फंक्शनल ग्रुप हमारा बना, ये नया फंक्शनल ग्रुप बना, जिसको हम बोलते हैं ऑयल हैलाइड। क्या बोलते हैं, ऑयल हैलाइड। हैलाइड में जो भी तुम हैलाइड ले लोगे वो वहाँ पे आ जाएगा। हैलाइड मतलब क्लोराइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, वो वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव है, ये किससे बना है, C डबल बॉन्ड OH से बना है, क्या, ऑयल हैलाइड। ये फंक्शनल ग्रुप ये है। ठीक है, आगे चलो, अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा है उस पर हम अपना जोर डालते हैं। क्वेश्चन है CH3, मैं पूरा CH नहीं बना रहा हूँ, CH3, फिर हमारा है CH2, फिर हमारा CH2। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा कलर चेंज करके ब्लैक से बना देता हूँ। ये हमारा है C डबल बॉन्ड O Cl। देख लो, इसी प्रकार का स्ट्रक्चर है ये, है ना। ऑयल हैलाइड है, यहाँ पे क्या है, ऑयल हैलाइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन दिख रहे हैं। और यहाँ पे जो हाइलाइट जुड़ा हुआ है, मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, कि आपको फंक्शनल ग्रुप के भी कार्बन को क्या करना है, काउंट करना है। तो 4 कार्बन के लिए क्या हो गया, 4 कार्बन के लिए हमारा हो जाएगा ब्यूटेन ऑयल, क्या, क्लोराइड है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है, ऑयल हैलाइड है। ठीक है, किसका डेरिवेटिव भैया, तो डेरिवेटिव है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है, IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2COCH3। यहाँ पे देखिए क्या है, CO दिख रहा है ना आपको, CO, ये हमारा क्या है, कीटोन है। ये क्या है, कीटोन है। मन की आंखों से देखो, ये क्या है, हमारा कीटोन है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को, क्या करते हैं, खोल देते हैं। तो मैं पूरा CH3 नहीं लिख रहा हूँ, CH3 CH2, जहाँ जरूरत होगी वहां पे मैं पूरा बनाऊंगा। C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। कीटोन क्या होता है, टर्मिनल ग्रुप नहीं होता। टर्मिनल ग्रुप कहने का क्या मतलब हुआ, टर्मिनल ग्रुप कहने का मतलब हुआ कि ये एंड में नहीं लगता है, ये कहीं जाके बीच में लगता है। कीटोन कहाँ लगता है, कहीं जाके बीच में लगता है। और ये किस फंक्शनल ग्रुप के पास भी कार्बन है, इसलिए हम इसे भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अच्छा, काउंट करेंगे तो भाई फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को भी तो हमें क्या करना पड़ता है, इंडिकेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है ना। तो पोजीशन को इंडिकेट करो, 1 2 3, और यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया। तो कौन से नंबर पे कीटोन है हमारा, दूसरे नंबर पे कीटोन है। कितने भैया, कितने कार्बन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो 4 कार्बन दिख रहे हैं। तो 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूट एन, ब्यूटेन का ई को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और 2, और साथ में क्या आएगा, ONE। तो क्या आ जाएगा, ये ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, ये इस बात का ख्याल रखना, ब्यूटेन का ई क्या करते हैं हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और फिर डैश देकर पोजीशन के साथ फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए एक बात का आप ख्याल रख लीजिए, एक बात का ख्याल रख लीजिए, AEIOU और वाई, ये एक साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, आएगा लास्ट में। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में अगर कोई, ये जो शब्द देख रहे हैं ना आप, ये जो लेटर्स आप देख रहे हैं, वर्ड्स देख रहे हैं, ये लेटर्स के साथ क्या कहानी है कि इनको आप एक साथ यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं ई यूज कर देता ब्यूटेन का, तो फिर मैं यहाँ पे ओ यूज नहीं कर पाता, इसलिए इस ई को क्या किया गया, यहाँ से ड्रॉप किया गया, और फिर क्या लगाया गया, ओ लगाया गया। इसलिए यहाँ से हम ब्यूटेन से ई को हटाते हैं, प्रोपेन से ई को हटा देंगे, तो जो लास्ट वाला लेटर ई होता है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप में ये सारी चीजें आने वाली हैं, ऐसे लेटर्स आने वाले हैं, ऐसे वर्ड आने वाले हैं, तो ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है आपको, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप फॉलो कर रहे होगे, समझ रहे होगे चीजों को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IUPAC नेम, फिर से एक IUPAC से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है, आपके एग्जाम में IUPAC से जुड़ा हुआ सवाल दिखेगा आपको, बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, CH3C, मतलब इसी कार्बन पे ये क्या है, तीनों है।
ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ। CH3, CH3, 3 CH3 थे, CH3, ठीक है। और इस कार्बन पे CH3 था और एक क्या लगा हुआ है इस पे, Cl लगा हुआ है। इस पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। और हमसे अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या सवाल है, ठीक है, आपसे क्या क्या सवाल पूछा गया है। तो एक तो ऑप्शन को जरा देखो, यहाँ पे क्या है, ब्रोमाइड है, तो ये तो होगा क्या, ये नहीं होगा ना, क्लोरीन है ना, तो ये तो होने से रहा, ठीक है। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये भी नहीं होगा भाई, क्या है, ब्रोमाइड है, बचा क्या हमारे पास, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 मिथाइल 2 क्लोरो ब्यूटेन। देखो अब क्या है कि इसका हम एक्चुअल IUPAC करते, फिर अब तुम बताना मुझे कि ऑप्शन में क्या है नहीं है, ठीक है। पहले एक बार देखो IUPAC का जो रूल है, IUPAC क्या रूल बोलती है कि आप सबसे पहले क्या करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करो, जो कि जरूरी नहीं है कि क्या हो, सीधा हो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा 1 2 3 ऐसा दिख रहा है ना, 3 कार्बन का चेन। ऐसे ले सकते थे 1 2, इसको ले सकते थे, नहीं ये तो क्लोरीन है, ऐसे भी ले सकते थे 1 2 3, ऐसे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ऐसे भी लेते तो बात वही होती, ठीक है, तुम ऐसे भी लेते तो बात वही होती, इसी कार्बन पे मिथाइल आता, इसी कार्बन पे क्लोरीन आता। तुमने ऐसे भी लिया है तो उस कार्बन पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, इस कार्बन पे क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करो, अब हमारा क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप भी, और ये भाई साहब भी हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। एक शुरू होता है M से, ठीक है, एक शुरू होता है C से, ठीक है, क्लोरो होता है C से, M होता है, मिथाइल होता है M से। तो अब क्या है, जब ऐसे सिचुएशन में तुम पढ़ोगे कि एक ही कार्बन के ऊपर, एक ही दूसरे कार्बन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो किसका नेम पहले लिखे, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, अल्फाबेटिकली चलोगे। कैसे चलोगे भाई, अल्फाबेटिकली चलोगे। तुम क्या करोगे, तुम कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे 2 क्लोरो, फिर क्या लिखोगे, 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये कहीं दिख रहा है आपको, ये कहीं दिख रहा है आपको, हाँ ये दिख रहा है ना, ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये हमारा क्या हो गया, इसका सही जवाब हो गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल क्या, प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही जवाब है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ऐसे करते हैं भाई, ठीक है। आप इस बात का ख्याल रखोगे, हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करोगे, जरूरी नहीं है कि वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो, कैसा हो, सीधा हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है हमारा फिर से IUPAC का सवाल है। IUPAC से काफी सवाल पूछे जाते हैं। IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CH Cl CH3, ये बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। आइए इसको हम लोग करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। IUPAC नेम जब भी पूछा जाए तो आपका क्या होना चाहिए काम, सबसे पहले कि आप सबसे पहले तो भाई स्ट्रक्चर ही बना लिया करो, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने से तुम्हारा क्वेश्चन जो है 80% सॉल्व वहीं पे हो जाता है। CH3 CH3 CH2, ठीक है, फिर हमारा क्या है, CH है, और इसी कार्बन पे क्या लगा हुआ है हमारा, क्लोरीन लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, और क्या है हमारा फिर CH3 है। तो मैंने क्या बोला, क्या बताया आपको, मैंने आपको बोला कि तुम क्या करो भाई साहब, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ये दिख रहा है, अब नंबरिंग कहाँ से करें, अब नंबरिंग तो करना होगा ना, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है Cl, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, इसके पोजीशन को हमें क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो आप नंबरिंग करो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, इधर से करोगे तो ये दूसरे पे आएगा, इधर से करोगे तो ये तीसरे पे आएगा। तो नंबरिंग ऐसी करनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिले, तो इधर से ही नंबरिंग करना पड़ेगा हमें, 1 2 3 और 4। तो दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, क्लोरीन है, तो ये आ जाएगा 2 क्लोरो, हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने लिख लिया। अब क्या आता है, अब आता है हमारा मेन चेन में कितने कार्बन है, तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या हो गया, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या होना चाहिए, 2 क्लोरो, माफ करना यार, यहाँ पे 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन है तो क्या हो जाएंगे, ब्यूटेन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ये हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये हो जाएगा
2 क्लोरो ब्यूटेन हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। सबसे पहले क्या करना है हमें, सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करो। और जब कभी भी नोमेनक्लेचर लिखते हो तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट का तुम पोजीशन भी क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। फिर तुम मेन चेन में कितने कार्बन है उसको लिखोगे, और फिर तुम बॉन्ड को देखोगे, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, उस आधार पे तुम एन, इन या आइन को ऐड करोगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका सही जवाब, जो कि कहाँ पे है, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। न्यूक्लियोफाइल का आप सवाल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दो क्या होते हैं, दो केमिकल स्पीसीज होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल शब्द है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल शब्द है आपने सुना होगा ये शब्द। कुछ कुछ शब्द होते हैं, जैसे एक होता है शब्द फोबिक, एक शब्द होता है फोबिक और एक शब्द होता है फाइल। ठीक है, दो शब्द होते हैं, एक होता है फोबिक, यहाँ पे देखोगे फोबिक, और एक होता है फाइल। फोबिक शब्द का मतलब होता है भाई फियर, जो पसंद ना करना हो। ठीक है, डिसलाइक, पसंद ना करे। और फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग, पसंद करना। ठीक है, दो शब्द होते हैं, फोबिक मतलब फियर और फाइल मतलब लविंग। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो सुनने में कैसा लग रहा है, न्यूक्लियस जैसा लग रहा है ना, न्यूक्लियस जैसा लग रहा है, NuClEOPHILE, न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियो मतलब क्या, न्यूक्लियस का जैसा लग रहा है, और न्यूक्लियस हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और फाइल का मतलब क्या हो गया, लविंग हो गया। क्या हो गया, लविंग हो गया। तो भाई मेरे पॉजिटिव लविंग वैसे स्पीसीज जो कि क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव लविंग सेंटर्स होते हैं। ठीक है ना, वैसे सेंटर्स को पसंद करते हैं, वैसे वैसे जगह को पसंद करते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल में, जो कि क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, जिनके पास क्या हो, पॉजिटिव सेंटर हो। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटर हो, वो चाहेगा ना, पॉजिटिव सेंटर कौन चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ना। पॉजिटिव सेंटर कौन चाहेगा, जिसके पास क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनमें से आप देखो जरा, इनमें से देखो जरा कि HS माइनस, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर है, माइनस का मतलब क्या, लोन पेयर। BF3 को देखोगे ना, तो BF3 का क्या होता है, पी ऑर्बिटल खाली होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वो अपने आप में होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, NO2 प्लस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या ऑलरेडी क्या है, कमी है ना भाई। ठीक है, तो HS माइनस ही मुझे ऐसा दिख रहा है जिसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो उसके पास लोन पेयर है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। यानी कि वो पॉजिटिव सेंटर ढूंढेगा ना, जहां पे क्या कर सके, अपने इलेक्ट्रॉन को जाकर वो इस्तेमाल कर सके, या इलेक्ट्रॉन को जाकर क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, तो जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो उस चीज को क्या करता है, ढूंढता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या ढूंढेगा, पॉजिटिव सेंटर ढूंढेगा, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन जाके डोनेट कर सके। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब यही होता है कि पॉजिटिव लविंग, क्या होता है, पॉजिटिव लविंग सेंटर्स पे जो स्पीसीज जाते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो पॉजिटिव लविंग सेंटर्स पे कौन जाएगा, जिसके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर यहाँ पे किसके पास दिख रहा है, HS माइनस के पास दिख रहा है। ठीक है, जहां पे माइनस साइन है वहां पे आप मान के चलो कि वहां पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। ठीक है, ये यहाँ तक की बात हो गई। BF3 में क्या होता है, पी ऑर्बिटल खाली होता है, NO2 प्लस, आप ऑलरेडी वहां पे प्लस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो क्या है, डेफिशिएंट है। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से सवाल आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल, कौन सा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, पॉजिटिव सेंटर लिविंग कौन होगा, जिसके पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप इन सब का स्ट्रक्चर बनाओगे ना, आप इन सब का स्ट्रक्चर बनाओगे, तो मैंने BF3 के बारे में अभी आपको बताया कि BF3 के साथ क्या कहानी है मेरे भाई, BF3 के साथ कहानी है कि इसका पी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। AlCl3 क्या है, एक आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, अल्युमिनियम ने 3 बॉन्ड दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन दिया है क्लोरीन को। ठीक है, और ये इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, AlCl3 क्या है, हमारा आयोनिक कंपाउंड। SO2 भी वही है तुम्हारा। SO2 का स्ट्रक्चर आपको पता होगा कैसा बनता है, SO2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन और ये यहाँ पे ऑक्सीजन, SO2 ऐसा करके स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सल्फर के पास भी आपको कुछ वैसा दिख नहीं रहा है कि लोन पेयर है, लेकिन H2O जो है ना हमारा, H2O के पास कुछ कहानी ऐसी होती है। H2O के पास कहानी क्या होती है, H2O का अगर तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेंट शेप का स्ट्रक्चर होता है H2O के पास। यहाँ पे 2 लोन पेयर होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर तो है, यहाँ पे इसके पास क्या है, लोन पेयर है ना भाई। लोन पेयर यानी कि वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता तो रखता है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा
हमारा एक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। H2O क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव लविंग सेंटर की ओर अटैक करता है। ठीक है, H2O हमारा यहाँ पे सही जवाब क्या है? H2O, जो कि एक क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। आगे चलते हैं। फिर से एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल। आप यहाँ पे देख लीजिए, AlCl3 अभी बात किया हमने, AlCl3 तो होने से रहा, आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो गया? CH4, यहाँ पे कार्बन की पूरी वैलेंसी क्या है? पूरी है, सेटिस्फाइड है, तो उसको तो किसी और चीज की जरूरत है नहीं। H प्लस यहाँ पे होने से रहा H प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये ऑलरेडी है, तो ये क्यों जाएगा वैसे जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे OH माइनस, OH माइनस माइनस दिख रहा है ना आपको, तो OH माइनस यानी कि एक लोन पेयर वहाँ पे रहा होगा हाइड्रोक्सिल आयन में, तो ये हमारा सही जवाब क्या हो गया? इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? सही जवाब हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, इससे आपके सवाल रहेंगे एग्जाम में, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाओ और इसको यहाँ पे भी समझ लो। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, फाइल शब्द का मतलब लविंग, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेंटर लविंग जो स्पीसीज होती है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, अब कौन सा चीज आ गया हमारा? अब हमारे पास क्या आ गया है? अब हमारे पास आ गया है इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे फिर से वही शब्द है, इलेक्ट्रो और फाइल। इलेक्ट्रो सुनने में कैसा लग रहा है? इलेक्ट्रॉन जैसा लग रहा है। इलेक्ट्रो प्लस फाइल, फाइल मतलब क्या? लविंग, है ना? फाइल मतलब क्या? लविंग। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग क्या है दोस्त? इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन चाहेगा। तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इलेक्ट्रोफाइल कौन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो देखो यहाँ पे माइनस चार्ज है ऑलरेडी, यहाँ माइनस चार्ज दिख रहा है ना आपको साइनाइड में, तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, अनस्टेबल है, तो क्यों चाहेगा ये और इलेक्ट्रॉन? नहीं चाहेगा। यहाँ पे भी आपको माइनस चार्ज दिख रहा है, ये भी नहीं चाहेगा। यहाँ पे भी आपको माइनस चार्ज दिख रहा है, ये भी नहीं चाहेगा। BF3 देखो, BF3 के बारे में मैंने अभी बोला था कि BF3 क्या है? इसका p ऑर्बिटल खाली होता है ना। BF3 का क्या होता है? p ऑर्बिटल खाली होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन ये पसंद कर रहा है, इसलिए BF3 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, और BF3 हमारा सही जवाब भी हो जाएगा। ठीक है, यानी BF3 में देखो बोरॉन, BF3 ऐसे ही बना है ना बोरॉन से। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, क्या आएगा? 1s2 2s2, है ना, फिर क्या आ जाएगा? 2p1। तो तुम p ऑर्बिटल में देखो, p ऑर्बिटल इसका क्या है? p ऑर्बिटल इसका खाली है ना, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए यहाँ पे स्टेबल होने के लिए, इसलिए ये क्या करता है? इसलिए ये अपना इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, समझ रहे हो? यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, मैंने बोरॉन की बात की है। ठीक है, किसकी बात की है मैंने? बोरॉन की बात की है। ठीक है ना, इसको यहाँ से हटा दो, मैंने बात यहाँ पे बोरॉन की है। आगे चलते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। आगे चलते हैं, फिर से वही सवाल है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या? पॉजिटिव लविंग सेंटर। अच्छा, ये सवाल 2 बार आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BF3 ही हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल था, पिछले वाला ही सवाल है, ये दोबारा से टाइप हो गया। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन हो जाएगा? BF3 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। आगे चलते हैं। और यहाँ पे ना एक और चीज मुझे दिख रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे N+O2 ये भी दिख रहा है। ठीक है, इसके पास भी एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या है? ये डिफिशियंट है। ठीक है, तो इसका आंसर ना दोनों बन रहा है। बी, ये ऑप्शन ये टाइपिंग एरर ही है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन ऐसे आ गए जो कि सही है, तो बी और डी इसमें दोनों होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ये दोनों हो जाएंगे। आगे चलते हैं। फिर से एक सवाल है हमारा, किसका? इलेक्ट्रोफाइल का ही सवाल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें से? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इसमें से कौन है? ठीक, यहाँ पे ना ऑप्शन को थोड़ा सा आपको अलग करके देखना होगा। यहाँ पे BF3 को तुम मत मानना। ठीक है, BF3 को हटा दो यहाँ पे। ठीक है, BF3 को यहाँ से आप हटा दो। यहाँ पे देखो, ये क्या है? हमारा अमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अमाइन, है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 तरह के अमाइन होते हैं। तो आर का मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। आर का मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर पहले वाले को तुम स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे एक आर है, और यहाँ पे भी क्या है? एक आर है।
ठीक है, ये इस प्रकार से नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता था, बना लिया अपना, ये 3 डिग्री अमाइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, दूसरे वाले ऑप्शन में देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, ओ सॉरी 2 ही आर है ना, 2 ही आर है, ठीक है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या है एच है, 2 डिग्री अमाइन हो गया ये। ठीक है, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। यहाँ देखो CH3 है ना, CH3 है, CH3 के साथ क्या है, CH3 की वैलेंसी पूरी नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी ये इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। तो BF3 को मैंने क्यों हटा दिया, BF3 को मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि देखो वहां पे फ्लोरीन के साथ वो पेयर्ड है ऑलरेडी। ठीक है, तो फ्लोरीन के साथ वहां पेयर्ड है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से उसने अपना लगभग लगभग ऑक्टेट मान के चलो कि पूरा कर लिया है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना के, वो BF3 वहां पे नहीं होना चाहिए था, इस ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, तो तीन ही ऑप्शन को मान के चलो, R3N, R2NH और CH3। तो CH3 जो है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ये इसलिए किस कैटेगरी में आ गया है, ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ गया है। और यहाँ पे अगर CH3 प्लस होता ना ऑप्शन में, तो ये ज्यादा बेहतर सवाल होता। ठीक है, यहाँ पे CH3 प्लस होता तो और ज्यादा ये बेहतर सवाल होता, ये हो जाता हमारा कार्बो केटायन हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता, कार्बो केटायन हो जाता। आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सवाल अब आप कर लोगे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल से जुड़े हुए सवाल अब आप कर ले जाओगे। अब देखो एक सवाल आ गया यहाँ पे हमारा, क्या, कार्बोकेटायन का। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्पेशल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही समझ लो, सबसे पहले तो यही समझ लो मेरे दोस्तों कि कार्बोकेटायन होता क्या है। कार्बोकेटायन होता क्या है, देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो कि एक हमारे पास कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल है CH3Cl। ठीक है, क्लोरोमीथेन है हमारे पास, क्या है, क्लोरोमीथेन। अब आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कभी भी बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड हमारा क्या है, दो तरीके से टूट सकता है, एक होता है हमारा होमोलिटिक क्लीवेज, एक होता है हमारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, तो मान लो कि बॉन्ड जो है ना, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड था वो कैसे टूटता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज कर जाता है। बॉन्ड क्या करता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करता है, यानी कि ये जो दोनों शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये किसके पास चले गए, ये क्लोरीन के पास चले गए। अब क्लोरीन के पास चले गए, क्यों जाते हैं क्लोरीन के पास, क्योंकि क्लोरीन क्या है, हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन के पास ये चला गया। तो अब ये बनेगा क्या, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब इसका प्रोडक्ट हमारा दो बनेगा। एक प्रोडक्ट तो हमारा बनेगा CH3, और क्योंकि ये इससे एक इलेक्ट्रॉन, इसका अपना इलेक्ट्रॉन भी चला गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गवा दिया, तो कार्बन पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा क्या बन जाएगा, Cl माइनस। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा कार्बोकेटायन। क्या कहलाता है दोस्तों, कार्बोकेटायन कहलाता है। और कार्बोकेटायन में भी कौन सा कार्बोकेटायन है भाई, तो मिथाइल कार्बोकेटायन। क्या कहलाता है, मिथाइल कार्बोकेटायन। क्यों, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है ना, माफ करना, सिंगल कार्बन है ना, इसलिए क्या कहलाता है, मिथाइल कार्बोकेटायन। दो कार्बन होते तो क्या कहलाता, इथाइल कार्बोकेटायन कहलाता है ना, तीन कार्बन होते तो प्रोपाइल कार्बोकेटायन कहलाता। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो कार्बोकेटायन है, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो किस बात पे निर्भर करेगी, या फिर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अब ये कार्बोकेटायन स्टेबल क्यों नहीं है, ठीक है, ये कार्बोकेटायन स्टेबल क्यों नहीं है, कार्बोकेटायन स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, इससे बिछड़ गया है, दूर हो गया है इससे क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कार्बोकेटायन है, इसकी स्टेबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है, इस बात पर निर्भर करती है कि ये जो हमारा कार्बन है ना, ये जो हमारा कार्बन है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, इस हाइड्रोजन को क्या करो, रिप्लेस करो। मान लो कि ये कार्बन था हमारा प्लस चार्ज के साथ, अभी आपको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इस कार्बन से जितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे ना, जितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, उतना ज्यादा ये क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। अभी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसा है। अब इससे ज्यादा स्टेबल और स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे एक और CH3 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन को हटाकर क्या करो, एक CH3 यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, और यहाँ पे एक प्लस चार्ज, तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एक और CH3 जोड़ दोगे, एक और CH3 जोड़ दोगे, तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, ये और ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा CH3। ऐसा क्यों होता है, क्यों CH3 जुड़ जाने से ये स्टेबल होता जाता है, तो इसका आंसर है हमारा, इसका आंसर है हमारा हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये क्या होता जाता है, और स्टेबल होता जाता है।
ठीक है, CH3 की वजह से। सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें से कौन सा हो गया? 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो गया? 2 नंबर। उसके बाद कौन हो गया? फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा होगा किसका? कार्बोकेटाइन का। तो कार्बोकेटाइन से कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस बात से हमें समझ आता है कि कौन सा कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो यहाँ पे देखो इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और ये चीज आप समझ लेते हो तो आप अपने आप उस ऑप्शन को कर ले जाओगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? आगे चलते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन होते क्या है ये मैंने बताया आपको, हेट्रोलिटिक क्लीवेज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोलिटिक क्लीवेज, है ना। इस प्रकार से जब बॉन्ड टूटता है तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज इसको बोला जाता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज इसको बोला जाता है, यानी कि दोनों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक ही एटम लेकर उड़ जाता है, चला जाता है, साइड हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? हमारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहलाता है। और ये मिथाइल कार्बोकेटाइन की क्या थी? स्टेबिलिटी की बात हुई थी यहाँ पे। जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं उतना ज्यादा वो क्या है? स्टेबल है। ठीक है ना, वहाँ पे 3 ऑप्शन नंबर बी में 3 लगे हुए थे, बाकी में 1 लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप ये चीज देख लोगे। आगे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ना C3H+2 है, H2 है, ये सही नहीं है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 ही रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही कर लेना आप। मतलब आप इस बात को समझो अच्छे से, इसको समझ गए हो तो फिर आप कर ले जाओगे। आगे चलते हैं। IUPAC नेम से फिर से एक सवाल आ गया है हमारे पास। IUPAC नेम से सवाल है CH3CO CH2 ठीक है, तो CO दिख रहा है ना आपको? फिर से यहाँ पे क्या दिख रहा है? CO दिख रहा है ना? तो CO दिख रहा है, तो CO क्या होता है हमारा? कीटोन होता है CO, है ना। CO क्या होता है हमारा? कीटोन होता है। आइए देखते हैं, यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है हमारा? CH2 CH2 CH3। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, आप खुद से बनाओ, जल्दी से पॉज करके बनाओ, रोक दो वीडियो को, बनाओ, सॉल्व करो। क्या आएगा? मैंने क्या बताया? सबसे पहले क्या करो? सबसे लंबा कार्बन चेन फाइंड करो। तो सबसे लंबा कार्बन चेन आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास है। तो 1 2 3 और यहाँ पे क्या? 4 होगा ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या लिखो? 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन का ई हट जाएगा, अभी बताए थे AEIOUI, जहाँ पे आए तो वो लास्ट वाला ड्रॉप कर देते हैं। कौन से नंबर पे कीटोन ग्रुप है? तो सेकंड नंबर पे, तो ये क्या आ जाएगा? ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, और ये कहाँ है? ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए में। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा। ये सवाल ऐसा किया हुआ था, ये रिपीटेड सवाल हो गया शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लेना। आगे चलते हैं। हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन आर देयर इन आइसोपेंटेन? किसमें? आइसोपेंटेन में भाई। देखो आइसो, सेक, टर्ट, ये सब जो शब्द आता है ना, ये सब कॉमन नेम के लिए आता है। तो सबसे पहले तो तुम पेंटेन बना लो। सबसे पहले क्या बनाओगे? पेंटेन बनाओ। 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया 5। अब देखो क्या करो कि अब यहाँ पे क्या होगा? CH3 होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये आइसोमेरिज्म से सवाल है। ठीक है, आइसोमेरिज्म का ये सवाल है। CH3। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। सेकेंडरी कार्बन कहने का क्या मतलब है? सेकेंडरी कार्बन कहने का मतलब है एक कार्बन से, एक कार्बन से अगर और 2 कार्बन जुड़े हुए हैं ना, एक कार्बन से अगर और 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी कहलाता है। एक कार्बन से अगर 2 अदर कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो सेकेंडरी कहलाता है। तो सबसे पहले तो आइसोपेंटेन बनाओ। ये पेंटेन है, इसको एन पेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन पेंटेन। ठीक है, ये आइसोपेंटेन नहीं है। अभी अभी हम क्या करेंगे? इसका आइसोमर बनाएंगे जो कि होता है हमारा आइसोपेंटेन। वो कैसा होता है? 1 2 3 और 4। दूसरे कार्बन पे अगर मिथाइल लगा दोगे तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा आइसोपेंटेन। यहाँ पे CH3 पे CH2, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। तुम देख लो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, कार्बन का नंबर सेम है, हाइड्रोजन का नंबर भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? ये वाला कंसेप्ट लगाओ, ये वाला कंसेप्ट लगाओ। यहाँ पे क्या कहता है कंसेप्ट? कि एक कार्बन से अगर 2 कार्बन अदर कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी कहलाता है। तो तुम यहाँ पे जरा गौर से देखो कितने ऐसे कार्बन तुमको दिख रहे हैं जहां पर कि हमारा क्या है? जो कि 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने ऐसे कार्बन है? इसका नाम क्या है? आइसोपेंटेन है इसका नाम। ये क्या है? आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन एक हमारा कॉमन नेम है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? आपको ध्यान से देखोगे, जरा मन की आंखों से देखो कि यही बस एक कार्बन है, यही बस एक कार्बन है जो कि हमारा
यही बस एक कार्बन है जो कि हमारा दो अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये और एक ये। तो आइसोपेंटेन में क्या, आइसोपेंटेन में कितने सेकेंडरी कार्बन हुए? तो इसमें जो सेकेंडरी कार्बन हुए ना, सेकेंडरी कार्बन हुए वो क्या हुए, सिर्फ और सिर्फ एक हुआ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक हुआ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कार्बन का कंसेप्ट ये होता है। आइसोपेंटेन ऐसे बनता है, और कितने सेकेंडरी कार्बन होंगे, तो इतने सेकेंडरी कार्बन होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से आईयूपीएससी नेम का सवाल है। आईयूपीएससी का सवाल है, आईयूपीएससी नेम ऑफ CH3 CH NH2 NH2 CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है ना, यहाँ पे NH है, NH मतलब क्या होता है, अमाइन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है, सॉरी 2 डिग्री अमाइन है। यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, 2 डिग्री अमाइन है। स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारा स्ट्रक्चर है CH3, ये तो बनाने की जरूरत नहीं है, आप बना लोगे। CH3, फिर हमारा है CH, फिर है हमारा, अच्छा अच्छा ठीक, चलो। यहाँ से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, NH2 हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री अमाइन ही है। ठीक है, और फिर क्या है हमारा, यहाँ पे CH2 है, और फिर क्या है, CH3 है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कैसा अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। अब जहाँ पे हमारा आता है अमाइन, ठीक है, वहाँ पे शब्द लगता है, वहाँ पे जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, अमाइन ही लगता है। सफिक्स क्या लगता है, अमाइन ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप ऑप्शन से करना चाहोगे तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से तुम देखो, ब्यूटेन ऑन ऑन ग्रुप तो है ही नहीं ना यहाँ पे, कीटोन ग्रुप तो है ही नहीं, नॉन ऑफ दिस तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब ब्यूटेन 2 अमाइन होगा या ब्यूटेन अमाइड होगा, तो मैं तो देखकर बता दूंगा कि ब्यूटेन 2 अमाइन होगा। क्यों, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि तुम नंबरिंग तो करोगे ना भाई, नंबरिंग करोगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये हो गया। अब नंबरिंग इस प्रकार से करना है कि सबसे छोटा जो नंबर मिले वो किसको मिले, वो हमारे फंक्शनल ग्रुप को मिले। तो सबसे छोटा नंबर किसको मिल रहा है, अमाइन को मिल रहा है, 2 को मिल रहा है, तो ये वाली नंबरिंग हमारी क्या हो गई, सही हो गई। 4 कार्बन है तो क्या हो गया, उसके लिए ब्यूट हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, इन हो गया, है ना। और फिर ब्यूटेन दूसरे नंबर पे है हमारा अमाइन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेना माइन। ये हमारा सही आईयूपीएससी नेमिंग हो गया अमाइन फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, क्लास 12 में आप जाओगे तो पूरा एक चैप्टर पढ़ना है आपको अमाइड के बारे में, अमाइन के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा, देखो यहाँ पे ध्यान से कि the displacement of electron in a multiple bond in the presence of attacking reagent is called inductive effect, electromeric effect, resonance या hyperconjugation। आपसे ये पूछा गया है। देखो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मुख्यतः 4 होते हैं, यही होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, रेजोनेंस में आपको पता है पाई बॉन्ड घूमता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या होता है, पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है कार्बन एटम पे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है उसके पास जाते हैं। ये कैसा इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करो इसको। जब कभी भी किसी भी एक कार्बनिक कंपाउंड में अटैकिंग रिएजेंट आते हैं ना, अटैकिंग रिएजेंट यानी समझ लो कि रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, इस पे अटैक करने वाले हैं। ये साइनाइड कहाँ जुड़ना चाहता है, ये कार्बन पे जुड़ना चाहता है साइनाइड। यहाँ पे एरो आप देख पा रहे होगे। तो कार्बन ने तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है ना, तो कहाँ से जगह होगा, कहाँ से वो जुड़ेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस वाले पाई बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और ये वाला पाई बॉन्ड टूटकर लोन पेयर बनकर कहाँ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पर आ जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना इलेक्ट्रॉन का, डिस्प्लेसमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का कहाँ पे, मल्टीपल बॉन्ड में। मल्टीपल बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड थे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, किसकी मौजूदगी में, साइनाइड की मौजूदगी में, है ना। तो अटैकिंग रिएजेंट की मौजूदगी में जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, यही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इंडक्टिव इफेक्ट को जरा समझो। जैसे मान लो ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, और इससे एक हेलोजन जुड़ा हुआ है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्या है, इसकी टेंडेंसी है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में कोई एटम अगर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, तो वही टेंडेंसी, वही चाहत जो है ना, वही उसकी जो हरकत है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। क्लोरीन क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा यानी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, डेल प्लस। अब इससे इलेक्ट्रॉन दूर गया है, माफ करना यार, डेल माइनस है ना, डेल माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, अब इससे इलेक्ट्रॉन दूर गया है, तो दूर गया है तो डेल प्लस। डेल क्यों लिख रहे हैं, डेल का मतलब पार्शियल शिफ्टिंग, पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ है, पूरी तरीके से नहीं गया है, पार्शियली शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे भी प्लस चार्ज आ गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे भी क्या आएगा, डबल डेल प्लस। डबल डेल का मतलब ये मत समझना कि ये इससे स्ट्रॉन्ग है, नहीं, ये इससे कमजोर है। धीरे 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 ये क्या होता जाता है, वीक होता जाता है, 3 कार्बन एटम तक आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डेल डेल प्लस आ गया। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा होता है, पोलराइजेशन हो रहा होता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, चार्ज का डेवलपमेंट। पोलराइजेशन शब्द का मतलब क्या हुआ, चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। इन बॉन्ड्स में, सिग्मा बॉन्ड्स में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड ही तो है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है। इन सिग्मा बॉन्ड में क्या हो पा रहा है मेरे भाई, सिंगल बॉन्ड में हो जा रहा है हमारा पोलराइजेशन हो रहा है, चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, और यही हमारा पूरा जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ किसका पोलराइजेशन हुआ, कहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ, किन बॉन्ड्स के बीच चार्ज डेवलप हुआ, तो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स के बीच में ये यहाँ पे क्या हुआ है, चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी। आगे चलते हैं। अच्छा देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। द आईयूपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसका आईयूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, आपको ऊपर में दे रखा है कंपाउंड और नीचे में क्या है, ऑप्शन है। इसमें एक तो सुधार तुम्हें करना ही होगा, यहाँ पे कार्बन देखो CH2 है, जो कि तुम्हें यहाँ पे क्या बनाना होगा, CH3 बनाना होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तुम्हें क्या करनी है, हर हाल में पूरी करनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, CH3 बना दिया। अब देखो, जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है तुम उसी कंसेप्ट पे टिके रहो। देखो मैंने क्या बोला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज फाइंड करो, जो कि जरूरी नहीं है कि क्या हो, सीधा हो। 1 2 3 4 5, इसको अगर ऊपर वाले को देखोगे, इसको अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कितने कार्बन है भाई, 5 कार्बन है। ठीक है ना, 5 कार्बन हो गए। अब तुम क्या करो, अब तुम क्या करो ना, अब तुम ऐसा करो कि इसको जरा देखो, इस वाले चेन को देखो, इसमें तुमको कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन दिख रहे हैं। यहाँ पे 6 कार्बन है मेरे दोस्त, और यहाँ क्या है, यहाँ पे 5 कार्बन है। तुम खुद बता दो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन है, ये तिरछा वाला क्या है, टेढ़ा वाला क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ठीक है, अच्छा अब 1 2 3 4 5 6, 6 अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो ये वाले जो चीज है, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, ये वाली जो चीज है, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये जो ग्रीन से मैंने बनाया है, ये क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूएंट है। ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट में भी क्या है, हमारा इथाइल ग्रुप है, क्या है, इथाइल है। और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। अब इथाइल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग किधर से की जाए भाई, अब नंबरिंग तो इसी की आती है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तुमने ढूंढ लिया, तुमने पकड़ लिया कि हाँ भाई यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, तुमने देख लिया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग किधर से की जाए, किसको प्रायोरिटी दी जाए, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाए या फिर मिथाइल ग्रुप को, यानी कि इथाइल ग्रुप को, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दी जाए। तो प्रायोरिटी हम देते हैं डबल बॉन्ड को। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है ना, डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, सब्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है, यानी नंबरिंग आप इस कदर करोगे, नंबरिंग आप इस तरह करोगे ना मेरे दोस्त, जिससे कि आपका क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो सबसे पास पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे हो गया। ठीक है, कौन से कार्बन पे हमारा इथाइल ग्रुप आ रहा है, तो तीसरे कार्बन पे, तो इसको हम लिखेंगे 3 इथाइल। क्या लिखेंगे, 3 इथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का तो नेमिंग हो गया। अब फिर मेन चेन पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स। ठीक है, अच्छा डबल बॉन्ड तो दिख रहा है ना, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे, एक, और तो दूसरे कार्बन पे ही हो गया। इधर से करते तो 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे आता तो यही नंबरिंग सही है हमारी, हेक्स 2 इन। तो इसका जो करेक्ट आईयूपीएससी नेम है, इसका जो करेक्ट आईयूपीएससी नेम है
वो क्या है हमारा 3 इथाइल हेक्स 2 इन। तो 3 इथाइल हेक्स 2 इन है कहीं पे? देखो क्या है ना कि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, ठीक है, कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। ये थोड़ा सा ये सही कर रहे थे, 3 इथाइल 2 हेक्सिन इन्होंने कर दिया है, जो कि ठीक बात नहीं है। ठीक है, इसका जो सही है वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। इन ऑप्शन पे ध्यान मत दो, इनको नेग्लेक्ट करो, ठीक है, ये गलत है। और सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा 3 इथाइल हेक्स 2 इन, हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक का हमारा सवाल था, आगे चलते हैं और सवाल करते हैं। ऑर्गेनिक में इस वीडियो में आपका पूरा हो जाएगा कंप्लीट। देखो यहाँ पे क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन अभी बताया, वही ऑर्डर है भाई। CH3+ लिया, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक मिथाइल ग्रुप है, फिर यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है। तो आप लगा लो, अभी मैंने आपको बताया वीडियो में, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से इसकी स्टेबिलिटी जांचते हैं। एक कार्बन पे जितना मिथाइल ग्रुप एडेड है, जुड़ा हुआ है, उससे उसकी स्टेबिलिटी पता लगती है। ज्यादा मिथाइल ग्रुप ज्यादा स्टेबल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 35 था, ये आप खुद कर लोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये खुद तुम अरेंज कर लेना। हालांकि मैंने इससे समझा दिया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया है पिछले ही क्वेश्चन में। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल आइसोमर। देखो फंक्शनल आइसोमर कई तरह के होते हैं, चेन आइसोमर होते हैं, पोजीशन आइसोमर होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। फंक्शनल आइसोमर का मतलब क्या हुआ कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो तुम्हारा, फॉर्मूला तो सेम हो, फॉर्मूला क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पे तो भाई सबसे पहले इसको देखो, तो यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, ये तो होने से रहा, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे क्या है कि फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल आइसोमर, माफ करना, हमारा फंक्शनल ग्रुप अलग हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हमारे पास बचे कितने ऑप्शन है, एक ऑप्शन नंबर बी बचा है हमारे पास, एक ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या बचा है, सी बचा है। तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं, पहले ऑप्शन नंबर बी को हम पहले बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया, क्या कर लो, डायग्राम बना लो, स्ट्रक्चर बना लो। CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, CH3 ऐसा है एक, और फिर क्या है, CH3, CH3, फिर है हमारा CH2OH, इस प्रकार से, ठीक। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, C3H6O, है ना, C3H6O लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 3 कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो C, इसको क्या लिख सकते हो, C2, क्या लिखोगे, C2 लिखोगे ना, यहाँ क्या लिखोगे, C2, 1 और 2 कार्बन, है ना। H कितना है, H 3 4 5 6, और C2H6O, H6O तो सेम है, लेकिन कार्बन का जो नंबर है यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, कार्बन का नंबर सेम नहीं है। एक चीज समझो, दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे का आइसोमर कहलाने के लिए सबसे पहला जो जरूरत है, सबसे पहली जो शर्त है, वो शर्त ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बाद में देखेंगे फंक्शनल है, चेन है, पोजीशन है, वो तो बाद में देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो अब ये तो हो ही गया, डिस्कार्ड हो गया, तो आइसोमर है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको हम लोग बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा है नहीं, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर सी को हम क्या कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, जरा आओ देखो। हमारा है CH3 COOH है, CH3 COH, एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है। चलो एक और बना लो, यहाँ पे क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इस प्रकार का ये है, ठीक है, इस प्रकार का ये है कार्बोक्सिलेट आयन। अब देखो इसका पहले तुम क्या करो, फॉर्मूला लिखो। कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन, C2 हो गया, हाइड्रोजन 3 और यहाँ एक 4, C3H4, अच्छा कार्बन 2 है, C2H4 और 2 ऑक्सीजन भी है, तो 2, C2H4O2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हो जा रहा है हमारा C3H6O2। अच्छा तो ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को तुम रॉन्ग की कैटेगरी में रख दो, ठीक है। ये क्वेश्चन जहां से भी लिया गया है,
सही नहीं है, या तो टाइपो मिस्टेक है इसमें, या कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है ना, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहली शर्त है आइसोमर होने की कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ही क्या हो, सेम हो। तो ये समझ तो तुम गए कि आइसोमर होगा क्या, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अप्रोच कैसे लोगे, तो अप्रोच ऐसे लोगे, इसमें से किसी का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन ही हमारा क्या है, ये क्वेश्चन ही हमारा रॉन्ग है। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, इसका ऑप्शन ही क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग रहने देते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट्स प्लस आई इफेक्ट, मैंने अभी आपको क्या समझाया था, रेजोन इंडक्टिव इफेक्ट समझाया था ना, कहाँ गया इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट में, कि इंडक्टिव इफेक्ट में हो ये रहा है कि ये जो क्लोरीन है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। जब कभी भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट होता है, ये होता है हमारा माइनस आई इफेक्ट। क्या कहलाता है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब ये क्या करता, अगर इससे इलेक्ट्रॉन, इस वाले एटम से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता, दूर जाता ना, इस वाले से दूर जाता, तो वो क्या कहलाता, प्लस आई इफेक्ट कहलाता है ना। यानी कि ये जो है यहाँ पे डेल माइनस ना आकर डेल प्लस आता, तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाता, वो कहलाता प्लस आई इफेक्ट, यानी कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये कहलाता। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, इनमें से कौन सा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। एक चीज समझो, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं होती। ठीक है, जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है उनको इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं होती है। माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन है इसके पास NH2 के पास भी क्या है, एक लोन पेयर तुमको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, CH3। सही ऑप्शन क्या है, CH3। NH2 ने आराम से अपना बॉन्ड बना रखा है। CH3 के पास क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इसलिए कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये शो करेगा हमारा प्लस आई इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, बस देखते चलिए। हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड में रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, अभी तुम्हें समझाया था ना, अभी समझाया था कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज जो होता है, क्या होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, जैसे CX है हमारा, है ना, ये हमारा हेलोजन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ये क्या करेगा कि ये जो दोनों शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो दोनों शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेकर उड़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, लेकर अलग हो जाएगा। क्लीवेज मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C प्लस कार्बोकेटायन प्लस X माइनस, तो ये हमारा क्या बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। अब कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। कार्बन आयन में कौन सा आयन है, ये कार्बोकेटायन है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेप्थलीन, नेप्थलीन इज C10H8, ये क्या होता है नेप्थलीन, नेप्थलीन होता क्या है। देखो नेप्थलीन का सबसे पहले क्या करो कि आप स्ट्रक्चर बना लो। देखो नेप्थलीन कैसा दिखता है, ये इसमें दो बेंजीन रिंग आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, किसमें, नेप्थलीन में, इस प्रकार से 1 2 3, ये यहाँ और ये यहाँ, ये नेप्थलीन है, ये होता है हमारा C10H8 नेप्थलीन है ये। ठीक है, पूछ रहा है कि नेप्थलीन हमारा क्या है, इनमें से नेप्थलीन हमारा ए साइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है, या फिर नॉन बेंजोनोइड है, या बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। ए साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें कि साइक्लिक ना हो, जो है ना, जो रिंग के फॉर्म में ना होते, तो रिंग के फॉर्म में है तो ए तो होगा नहीं। अलीसाइक्लिक का मतलब क्या है कि जिसके पास एक या एक से ज्यादा रिंग हो। ठीक है, देखो ये एलिसाइक्लिक हो सकता है, लेकिन तुमको यहाँ पे इतना ही देखकर समझ जाना है ना, इतना ही देखकर आपको समझ जाना है, यही देख के आपको समझ जाना है कि इसमें बेंजीन है। ठीक है, तो इसको जो जिसमें भी बेंजीन रिंग होता है ना, उसको फिर एलिसाइक्लिक नहीं बोलते हैं, वो बेंजोनॉइड की कैटेगरी में आ जाता है। तो नॉन बेंजोनॉइड तो ये होने से रहा, नॉन बेंजोनॉइड भी ये होगा नहीं, एलिसाइक्लिक ये होगा नहीं, एसाइक्लिक भी होगा नहीं, ये होगा क्या, ये होगा बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोनॉइड मतलब क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, बेंजीन रिंग है। एरोमेटिक का मतलब क्या, एरोमेटिक का मतलब ये हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 रूल को फॉलो करना चाहिए, जहां पे सॉल्व करने के बाद जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ना, पाई इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए
वो किस फॉर्म में होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए आपके वो 4n+2 के फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, 4n+2 के फॉर्मेट में होने चाहिए, यानी कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो बेंजोनॉइड तो है, ये तो क्लियर है ना, क्योंकि बेंजीन रिंग है। अब एरोमेटिसिटी हम लोग चेक करते हैं, तो एरोमेटिसिटी किससे चेक करते हैं, हकल रूल से चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं, हकल रूल से चेक करते हैं। ये हमारा क्या एरोमेटिसिटी, तो यानी कि 4n+2 को तुम सॉल्व करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बराबर आएगा। अब इसको जब इक्वेशन को तुम सॉल्व करके n की जो वैल्यू निकालोगे, n का जो वैल्यू आना चाहिए वो एक होल नंबर आना चाहिए, ठीक है, डेसिमल नहीं आना चाहिए। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर जाएगा 8/4, तो ये हो जाएगा हमारा 2, है ना, 2 होगा ना, 2 बाई क्या, n का वैल्यू कितना आएगा, 2 ही आएगा, यहाँ पे 8 हो गया, 4 2 जा 8, हाँ ठीक है ना। तो ये n का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि एक होल नंबर है, इसलिए क्या होगा, एरोमेटिक भी होगा। नेप्थलीन क्या है हमारा, एरोमेटिक भी है, बेंजोनॉइड भी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ये जो रूल है, हकल रूल इसको बोलते हैं, यानी 4n+2 इज इक्वल्स टू जितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ 10 क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। इस इक्वेशन में जब सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू तुम्हें जो मिलनी चाहिए वो कैसे मिलनी चाहिए, होल नंबर मिलने चाहिए, जो कि होल नंबर तुमको मिला भी है ना। और ये हमारा कैसा कंपाउंड हो गया, बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देख लो यहाँ आराम से। अ मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफर फ्रॉम, होमोलोगस सीरीज आप जानते हो, जैसे मीथेन हो गया, उसके बाद इथेन आ गया, प्रोपेन आ गया, ब्यूटेन आ गया, ठीक है। तो ये जो सीरीज चलती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अल्कोहल के साथ भी हो सकता है, मिथनॉल हो गया, फिनॉल, मिथेनॉल हो गया, फिर इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, ऐसे ऐसे अलग अलग करके क्या हो सकते हैं, होमोलोगस सीरीज हो सकती है। तो कोई भी जो होमोलोगस सीरीज होती है ना, कोई भी जो होमोलोगस सीरीज होती है, ये कैसे डिफरेंट होती है, तो ये डिफरेंट होती है CH2 यूनिट से। कैसे डिफर करती है, CH2 यूनिट से। इस बात को आप क्या करोगे, ख्याल रखोगे, याद रखोगे। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 40, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, यहाँ पे आराम से आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, C6H14, C6H14 का क्या बनाना है, नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा है। क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछा है, किसका, C6H14। C6H14 का मतलब क्या हुआ, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड रहा होगा तो एन, ये क्या है, हेक्सेन है। तो आपसे पूछा है कि हेक्सेन का तुम क्या बताओ, हेक्सेन का आप बता दो मुझे, आइसोमर्स बता दो। तो हेक्सेन के आइसोमर्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6। मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूँ, हाइड्रोजन आप खुद से बना लीजिएगा। अब इतना तो आपको आ ही गया होगा, ये क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। क्या हो जाएगा ये, माफ करना, ये क्या कहलाएगा, एन, जो स्ट्रेट चेन होता है वो क्या कहलाता है, एन, उसके आगे एन लगता है, तो ये हो जाएगा हमारा एन हेक्सेन। क्या हो जाएगा, एन हेक्सेन। जो हमारा दूसरा है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, देखो अब क्या करो, उठाओ 1 2 3 4 5, इस कार्बन को क्या करो, यहाँ ले आओ, इस कार्बन को यहाँ पे ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो जब कभी भी मिथाइल ग्रुप